और अभिषेक तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और उसके बाद मुझे नकली बोला गया, मगरमच्छ के आंसू, त्याग की मूर्ति और पता नहीं क्या-क्या, और वो भी फिर से बिग बॉस द्वारा। तो मुझे कहीं न कहीं बुरा लगा कि जब मैं अपना 100% दे रही हूँ, जब मैं ऑल आउट गई, जैसी आकांक्षा पूरी है, और उसमें हमें काफ़ी चोटें भी लगी। हमारे हाथ छिल गए, काफ़ी चीज़ें एक-दूसरे के हाथ पड़ रहे थे। दोनों साइरस सर और अविनाश मेरे अपोज़िट थे, कोई लड़कियाँ नहीं थी अपोज़िट। तो मैंने जब सलमान सर, मुझे तो पता ही नहीं थी कि इस बात का, क्योंकि हम तो सबको ईद मुबारक, और वो हमेशा से जोक करते थे कि आकांक्षा तुम मुझे 1 से डेढ़ सेकंड का हक करती हो बस, और अगर आपको मेरा टच से अनकंफर्टेबल था, आप मुझे मुँह पे बोलते, मैं आपको ईद मुबारक भी नहीं करती। आप मुझे बोल रहे हैं ये बात, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड। तो मैं बैंड बजा देती उनकी अगर मुझे ये पता चलता घर में रह के। इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप 2 में डेफिनिटली मैं पूजा मैम को देख रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से, बहुत ही क्लेवरली ये गेम खेल रही हैं। जी हाँ, मैंने इस बार फिर भी काफ़ी कुछ देखा इस हफ्ते में उनका, तो जब तक मैं थी तब तक वो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़्ड लग रही थी। और पलक का मुझे अभी तक कोई इंडिविजुअल गेम नहीं दिखा इस गेम में। So pretty you are, I'm getting nervous. थैंक यू। तो स्टार्ट करें? हाँ जी, बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनके स्क्रीन पर आते ही फैंस की धड़कनें रह जाती हैं अधूरी, जिनका इंटरव्यू मेरे लिए था बड़ा जरूरी, और बिग बॉस की कहानी जिनके बिना है अधूरी। प्लीज वेलकम आकांक्षा पुरी, द वन वुमन आर्मी। Thank you so much for such a nice, sweet introduction. Thank you. And as I said, one woman army, that was you throughout the show. एंड क्या कुछ, सबसे पहले तो क्या एक्सपीरियंस रहा? भले ही शॉर्ट एक्सपीरियंस था, बट बिग बॉस में कुछ भी शॉर्ट या लॉन्ग नहीं होता, जो भी होता है वो फुल एंड फाइनल वो होता है। तो होता है। कैसा लगा बिग बॉस में जाकर? शॉर्ट था, बट एक्चुअली जब बाहर आई तो लाइक यू सेड कि मेरे साथ कोई नहीं था, फिर भी मैं कहीं टूटी नहीं, स्ट्रांग थी, खड़ी रही। बहुत पहले दिन से काफ़ी टारगेटेड भी फ़ील किया, बहुत डिसअपॉइंटेड थी, इतनी जल्दी डेफिनिटली नहीं आना चाहती थी। तो अपने लिए, शो के लिए और अपने फैन्स के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हुआ। बट जब बाहर आई तो लोगों का इतना प्यार देखा, हैशटैग्स देखे, डीएम्स पढ़े, वॉइस मैसेज सुने, तो आई थिंक वो उस सब से फिर मुझे स्ट्रेंथ मिली, एंड देन आई सेड इट टू माय सेल्फ, आकांक्षा दैट्स इट, ये खत्म हो गया, नाउ लेट्स गेट गेट बैक इन एक्शन। और बस आज मेरा सॉन्ग का टीजर रिलीज हुआ है, बहुत ही अमेजिंग यस, रिस्पांस मिल रहा है बारिशों का। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बस अब आते ही लग गई हूँ, और रुकना नहीं है अब बस। सबसे पहले तो फैंस ये जानना चाहते हैं कि ये जो सॉन्ग है, ये आपने आने के बाद फटाफट शूट किया है या ये नहीं, पहले से शूट था, रेडी था? बिकॉज आने के बाद से तो जितना हम देख पा रहे हैं, आप इतनी बिजी हैं, बिकॉज बैक टू बिजी। बैक कहीं ना कहीं स्पॉट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यस। शूटिंग शुरू है, जी जी। इंटरव्यूज हैं। तो टाइम कैसे निकाला आपने? नहीं, लकीली ये मैं जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगी, मुझे दूसरे दिन एंटर करना था और मैं सुबह के 3:30-4 बजे तक डबिंग कर रही थी। तो मेरी सीरीज़ भी रिलीज़ है, और ये सॉन्ग हमने उसी के 1 दिन पहले शूट किया। तो मेरे पास पैकिंग करने का सब चीज़, लकीली बहुत अच्छी टीम है, मेरी स्टाइलिस्ट, मेरे मैनेजर, सबने सब तैयारी करी मेरी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ काम किया आखिरी मिनट तक। तो ये पहले शूट करके गई थी मैं, और शरद मल्होत्रा और मैंने ये सॉन्ग शूट किया, और हम सीरीज़ में भी हम दोनों साथ में थे, तो लोग हमारी जोड़ी को बहुत पसंद कर रहे थे और देखना चाहते थे। सॉन्ग मुझे और शरद को पहले भी काफ़ी ऑफ़र हुए, बट कभी ना कभी हम हर चीज़ का एक सही वक़्त होता है, आई थिंक तो यही वक़्त था, हमारा पहला सॉन्ग हमने किया, एंड जब से टीज़र रिलीज़ हुआ है, परफेक्ट जोड़ी है, हम लोग आपको और देखना चाहते हैं। तो और कॉल्स ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए हैं मुझे और शरद को, तो मैं बहुत खुश हूँ कि बारिश में हमने आग लगा दी, और अभी तो सिर्फ टीज़र है, अभी तो पिक्चर बाकी है। बाकी है। जी। बारिश के, एक तो पहली बात तो बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के इतने गाने हैं, लेकिन फैंस की तरफ से ये सवाल है कि अगर आकांक्षा से हम यूएसपी जानना चाहें कि इस वाले बारिश वाले गाने में ऐसा क्या है, अदर देन आकांक्षा, वो तो चलो हम देखेंगे, ये आकांक्षा तो है ही, जी, लेकिन जी। उसके अलावा ऐसा क्या है जिसने आकांक्षा को अट्रैक्ट किया कि यार मुझे ये सॉन्ग करना चाहिए, आई शुड डू जी, दिस? पहली बार तो उदित नारायण और पायल देव की आवाज़, मैजिकल, वो 90s के बारिश के सॉन्ग, मुझे लगता है टिप टिप बरसा हो या कुछ भी हो, उदित नारायण जी एग्जैक्टली। ने जो एक मैजिक था उनकी आवाज़ का, वहाँ जो आग लगाई हुई थी उन्होंने, स्पेशली बारिश और रोमांस में। तो मेरा बहुत मन था कि हमेशा से मुझे, और स्पेशली वो शिफॉन की साड़ियों में और साड़ी हाँ, में रोमांस कर रहे हैं हीरो हीरोइन गीले होके,
मेरा बहुत मन था कि मुझे लाइफ में एक ऐसा सॉन्ग जरूर मिले और उसी 90s के फ्लेवर के साथ। लकीली जब ये सॉन्ग मेरे पास आया उदित नारायण जी की आवाज में, और पायल देव जो मेरी फेवरेट सिंगर है, उनकी आवाज में एक मैजिक है और वो मेरी वॉइस बनेंगी। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज को सुन के, और इमिडिएटली मैंने हाँ बोला। एंड शरद और मैं ऑलरेडी काम कर रहे थे अपनी सीरीज पे, और हम दोनों को साथ में ही ऑफर आया तो हम दोनों ने हाँ बोला, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली बारिश में आग लगाने का मौका मिल ही गया। मौका मिल गया। आपका नाम जहां पर भी आता है वहां पर एक तीखापन, वहां पर एक आग वहां लगी जाती है, इन अ वेरी गुड वे ऑल्दो। या पर बिग बॉस के घर में जो आग आप लगाकर आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आकांक्षा सीजन्स में जाए या ना जाए, या फिर जाकर बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी चर्चा, फिर भी बातें, जिक्र जो है वो आपका ही होता रहता है। आपको जी। लगता है कहीं ना कहीं बहुत, मतलब आपको, मतलब मुझे तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी डे वन से, आई जिससे नो। पहले आपकी एंट्री रोक दी गई। ठीक है। रोक भी गई। अ, वो भी सब मेकर्स का था, क्योंकि ऑडियंस ने तो कभी आपको रिजेक्ट किया ही नहीं। ऑडियंस ऑडियंस ने को तो तो तीसरे नंबर पे रखा था मुझे, टॉप 3 में थी मैं एग्जैक्टली, ऑडियंस के नंबर से तो। जी। ऑडियंस तो 3 साल से सिर्फ थाली लेके खड़ी, कब आकांक्षा आ आएंगी, कब जाइए बिग आकांक्षा बॉस में, आएंगी। और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली इतना वक्त लगा दिया मैंने हाँ बोलने में, और फाइनली मैं जा रही हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, फटाफट अपना सारा काम मैंने खत्म किया, क्योंकि हमेशा डेट्स का इशू हो जाता था, या मैं कुछ कमिट कर देती थी उसके बाद ये शो आता था, या जब टाइमिंग मैच नहीं होते थे मेरे शो में, या वो मुझे लेट बुलाते थे वाइल्ड कार्ड तक, तब तक मैं नहीं जाना चाहती थी। तो टाइमिंग ही मैच नहीं हो रहे थे। इस बार मैंने सोचा कि बहुत पहले आ गया था ये शो मेरे पास, तो मैंने अपने सारे प्लानिंग उस हिसाब से की, अपना शूट, अपने सब चीजें लाइन अप की। तो मैं काफी मेंटली प्रिपेयर्ड थी, और मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मैं अपने फैंस को जो इतने टाइम से चाहते थे मैं करने वाली हूँ। तो इसीलिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब स्टेज से ही मुझे लगा कि यार ये बोल के कि आप पिक्चर परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, बहुत कॉन्फिडेंट है, काफी तैयार लग रही हैं, बहुत रिहर्स्ड लग रही हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी मेरे फैंस मेरी सालों से देख रहे हैं। मैं अपनी बातों के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, जैसी मैं दिखती हूँ, जैसे अपने आप को कैरी करती हूँ, ये सब वो मुझे पसंद करते हैं, और ये मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ है एज़ एन आर्टिस्ट। उसी चीज़ों को ऐसे बोल के मुझे बाहर रखा गया 2 दिन। और पैनल ऑफ जजेस ने पहले एक जजमेंट पेश कर दिया मेरे बारे में। जनता को मौका ही नहीं दिया एक जजमेंट देने का। तो मुझे इन बातों का काफ़ी बुरा लगा, थोड़ा दिल तभी दुःख गया मेरा कि यार मैं जो एक्साइटमेंट यहाँ था, वो यहाँ आ गया एकदम से स्टेज पे ही। और 2 दिन बाद फिर जब अंदर गई तो जेल में भेज दिया गया, ये बोल के कि मैंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, और उसके बाद मुझे नकली बोला गया, मगरमच्छ के आँसू, त्याग की मूर्ति और पता नहीं क्या-क्या, और वो भी फिर से बिग बॉस द्वारा। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा इन बातों का कि यार आप मुझे खेलने ही नहीं दे रहे, आप मुझे करने तो दो जो मैं हूँ, जैसी मैं एग्जैक्टली। हूँ। तो बस आई थिंक वही थोड़ा-सा भारी पड़ गया मुझे इस गेम में। और फाइनली जब मेरे पास टास्क आए, दोनों टास्क, मैंने एक टॉय फैक्ट्री का टास्क था जो टीम टास्क एग्जैक्टली। था, वो मैंने जीता, हमारी पूरी टीम ने जीता और हम लोग जीते। सेकंड टास्क था जो सबसे बड़ा टास्क जो मुद्दा बन गया, वो मेरे पास आया, और उसमें भी मैंने अपना 100% दिया, मैं कहीं पे भी पीछे नहीं हटी, मैं पीछे नहीं रही उस चीज़ में, मैंने 100% दिया। मेरे टास्क की वजह से मेरी पूरी टीम को पॉइंट्स मिले, हम लोग जीते। तो मुझे कहीं न कहीं बुरा लगा कि जब मैं अपना 100% दे रही हूँ, जब मैं ऑल आउट गई, जैसी आकांक्षा पूरी है, जैसे लोग मुझे जानते हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बेबाक, वो मुझे एग्जैक्टली। टास्क में जब मौका मिला, तो मैंने दिखाया। तो वो उसकी वजह एग्जैक्टली। से फिर बाहर मैं इविक्ट हो गई, मैं निकल गई, और मुझे कहा गया कि मुझे वोट वोट कम मिले हैं। तो पता नहीं ये विच बातें इज नॉट ट्रू। थोड़ी-सी अ, अब इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने भी जब बाहर आके मैसेजेस देखे, मैंने पोल देखे जो चल रहे थे वोटिंग के, तो कहीं पे भी मैं नीचे तो नहीं लगी, मुझे नहीं दिखी। एग्जैक्टली। तो मैं भी सरप्राइज़्ड हूँ कि ऐसी कौन-सी गलती हो गई यार मुझसे, मैं तो बहुत ही अपना 100% दिया था, टास्क को शिद्दत से किया था, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचा उस टाइम मैंने। बस ये सोचा कि आज मेरी वजह से तो मेरी टीम नहीं हारेगी, और मैं भी नहीं हारूँगी, और प्लस मैं नॉमिनेटेड थी उस वीक। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मैं परफ़ॉर्म ना करूँ और मैं अपना 100% नहीं दूँ, और एग्जैक्टली। वैसे भी आकांक्षा पूरी जैसी मैं हूँ, मैं नहीं हूँ कि चीज़ों से और चैलेंजेस से पीछे हट जाऊँ। एक बार कोशिश ज़रूर करती हूँ मैं, फिर वो चीज़ ना हो अलग बात है, पर पहले ही पीछे हट जाऊँ ये मेरा नेचर नहीं। वही मैंने किया, पर वो चीज़ काफ़ी मेरे साथ अगेंस्ट चली गई, और यहाँ हूँ मैं आपके सामने एविक्टेड। नहीं, बट एक्चुअली जब आप एंटर हुए थे तभी भी मैंने खुद भी ये कहा था
और लिखा भी था कि कि द विनर हैज एंटर्ड। और उसके वाह। बाद फिर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अजीब लगा, क्योंकि हम सबने इमेजिन कर लिया था। आपकी पर्सनालिटी है वैसी, यू आर वेरी जी स्ट्रॉन्ग, यू आर बोल्ड, जैसा आपने कहा। और जी किस वाला डिस्कशन करने का मेरा एक्चुअली बिल्कुल मन भी नहीं था, बिकॉज इट इज, जैसा आपने कहा है कई कई जगह, इट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन यस अ लॉट। यस उस टास्क में आपने उन 2-3 दिनों में और भी बहुत टास्क किए। किए। सारे इतने लंबे लंबे लड़के हैं, उनके मुकाबले आप छीन छीन कर रुई और जी ये सब इकट्ठा कर रही हाँ। थी। और दैट अभिषेक ने वाज भी उस अमेजिंग। टाइम मुझे सिलेक्ट किया था क्योंकि उसने बोला था कि आकांक्षा हम दोनों बहुत अग्रेसिवली ये चीजें कर सकते हैं एग्जैक्टली। और जिया और आलिया जी टॉय बहुत अच्छा बना सकती हैं, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और जद को हमने ट्रांसपोर्ट के लिए रखा था इधर से उधर, क्योंकि वो जो एग्जैक्टली। छीना छपटी और स्ट्रेंथ जो चाहिए होती है वो अभिषेक को भी लगा वो मुझ में है और उसमें है। तो हमने वो वाला और उसमें हमें काफी चोटें भी लगी, हमारे हाथ छिल एग्जैक्टली। गए, काफी चीजें एक दूसरे की हाथ पड़ रहे थे। दोनों साइरस सर और अविनाश मेरे ऑपोजिट थे, कोई लड़कियां नहीं थी हम्म। ऑपोजिट। पर मैं हूँ स्ट्रांग फिजिकली भी और मेंटली भी। और एग्जैक्टली। अभिषेक ने भी उस चीज को गेम के फेवर में यूज किया। तो और एक गर्ल्स एक में से सिर्फ आप टास्क कर रहे थे इस जी तरफ, बाकी इस सब तरह वो सिलाई बना में रहे थे। थे, सिलाई की काम कर रहे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम जब वो टॉय निकाल रहे थे साइरस जी, जो मैं नीचे से बटन उठा रही थी, उनका जूता भी मेरे मुंह पे ऐसे पड़ा लाइक। पर मैंने उस बात का भी मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि मेरा भी हाथ अविनाश को लगा, उसको नील भी पड़ा था, ब्रूजेस भी आए एग्जैक्टली। थे। तो हमने किसी ने नहीं, ना उन्होंने ना हमने गेम को गेम की तरह लिया, क्योंकि हाथ पैर तो लगते ही हैं जब आप छीना छपटी करते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को वहां भेजते हैं जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि मेरे सीधे मुंह पे यहाँ जूता पड़ा था साइरस सर का, हाथ पड़े थे अविनाश के, हाथ छिल गए थे, उनको भी पड़ी थी मेरे हाथ से। तो हमने शिद्दत से वो टास्क किया, जीता, दूसरा टास्क भी ऐसे ही टास्क जैसे लिया। तो बस दुःख हुआ थोड़ा कि मैं टीम के लिए खेली, मेरी वजह से पूरी टीम जीती, बाद में ये सब हुआ। तो आई डोंट नो यार, अच्छा नहीं लगा, डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ज़्यादा। बट आते ही जो प्यार मिला और आते ही अभी सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, फिर फटाफट दूसरी सीरीज़ रिलीज़ हो रही है और उसके बाद एंड में मंथ एंड में वापस से एक बड़ा सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है। तो मैंने सुना है खुश कि हूँ मैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन जी। सिंह के साथ आपका गाना रिलीज जी, होने वाला जी, है, तो जी। उस और पर भी थोड़ा सा बता दो। आप बिलीव भोजपुरी नहीं फैंस करेंगे। पगलाए हुए हैं सारे। हाँ, हमने कुछ बीटीएस, वो भी मैंने इससे पहले बारिश से भी पहले ही वो सॉन्ग शूट किया था। तो उसके बाद मैंने ये बारिशों शूट किया था शरद वाला। वो सॉन्ग में मैं पहली बार मिली थी पवन जी से और अब वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। इतने अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत खुश हूँ। एकदम लाइक परफेक्ट है वो, और ऐसा लगा ही नहीं। हमारी जो केमिस्ट्री है, बहुत ही प्यारा सुपर हिट 90s का सॉन्ग है जिसको रीमेक किया है भोजपुरी में। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और हमारी बहुत ही स्वीट रोमांटिक केमिस्ट्री है उसमें और बहुत ही प्यारा सा एक हुक स्टेप है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है हमारी, बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में। और मैं थोड़ी-सी था कि पहली बार भोजपुरी और वो भी सुपरस्टार है, मैंने काफ़ी सुना था उनके बारे में। पर मैं मुझे बहुत मजा आया और मैं चाहती हूँ कि मुझे फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिले। और आई एम श्योर वो सॉन्ग भी बहुत पसंद आने वाला है जनता को। और मुझे उस थोड़े से देसी अवतार में पवन सिंह जी के साथ और खूब सारे डांसर्स के साथ डांस करते हुए देखेंगे, रोमांस करते हुए देखेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत अच्छा काम, थैंक गॉड, मतलब भगवान की कृपा है, ब्लेसिंग है कि इतनी सारी चीज़ें लाइन अप है, तो टाइम नहीं है ज़्यादा बिग बॉस के बारे में सोचने के बाद सोचने का और एग्जैक्टली। डिप्रेस होने का। बस काम और आज भी कुछ और फाइनल करके आ रही हूँ, आपसे बात करने से पहले बस मीटिंग से ही आ रही हूँ। तो टच वुड वाओ। दिन अच्छा गुज़रा और टाइम अच्छा है जब से बाहर आई हूँ, काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है पसंद और किया है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है जब से बाहर आई हूँ। हम अक्सर हम देखते हैं ऐसा कि जब आप घर में थे, आपको और पलक को ये कहा गया था कि आप लोग फेक नैरेटिव सेट कर रहे हो। बट एज राइट। फार एज आई रिमेम्बर, जब आपको लेके फेक नैरेटिव सेट हुआ, जब जैड ने कहा था कि उसने मुझे बहुत प्रेशर से हग किया, हाँ, जब पूजा जी ने बताया, तो उस बात को किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया कि ये भी तो एक फेक नैरेटिव है जो आकांक्षा के अगेंस्ट हुआ है, बट इस पर और कोई वो भी डिस्कशन नहीं हुआ। आप बिलीव करिए, वो ईद मुबारक कर रहे थे उस टाइम हम। मुझे बुरा इस बात का लगा, मैंने आते हुए वीकेंड के वार पे भी ये बोला, बट मुझे नहीं लगता वो टेलीकास्ट भी हुआ है।
मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला कि आकांक्षा आई अपोलोजाइज, उस चीज के लिए हाथ जोड़ के उन्होंने ये मुझे सब सॉरी। टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। ये सब टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो मैंने जब सलमान से, मुझे तो पता ही नहीं थी कि इस बात का, क्योंकि हम तो सबको ईद मुबारक, और वो हमेशा से जोक करते थे कि आकांक्षा तुम मुझे 1 से 1.5 सेकंड का हक करती हो बस, और बहुत ही ऐसे साइड हक करके भाग जाती हो। तो एक जोक चलता था हमारा अंदर। तो उस दिन मैंने उन्हें बोला भी, चलिए आज ईद है, आज 1.5 सेकंड का हक नहीं है, क्योंकि आज ईद मुबारक है और ईद में हम लोग सब एक दूसरे को अच्छे से गले लगाते हैं। और वो बोल के तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ईद एक त्योहार को लेके आपने हंसी उड़ाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फेस्टिवल, और हम सारे एक दूसरे को उस दिन गले लगा रहे थे, सब एक दूसरे से, बहुत ही प्यारा माहौल था उस दिन घर का। उस चीज की आपने हंसी उड़ाई, तो मुझे बहुत ही बुरी लगी ये बात। मैंने उनको बोला भी, जैसे ही सर का अनाउंसमेंट खत्म हुआ, मैंने, जज मेरे साइड में बैठे थे, मैंने बोला जज आप ये चीज मेरे मुंह पे बोल सकते थे। और जिया ने भी अग्री एग्जैक्टली। किया उस बात पे कि हाँ जज आपको आकांक्षा को बोलना चाहिए था। मैंने, और उस दिन तो ईद थी, और अगर आपको मेरा टच से अनकंफर्टेबल था, आप मुझे मुंह पे बोलते, मैं आपको ईद मुबारक भी नहीं करती। तो उन्होंने एग्जैक्टली। अपोलोजाइज किया, आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने इट्स ओके, इट्स ओके ऐसे बोल के बस चले गई मैं। ये सब मैंने टेलीकास्ट में नहीं देखा। तो मुझे बुरा लगा कि ये सब चीजें आप, और इवन जब बेबिका ने मुझे गोल्ड डिगर बोला, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। या ये जब मैं या बाहर या या आई, या ये भी मैंने टेलीकास्ट में देखा, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर इतनी बड़ी कोई बात होगी तो वीकेंड के बार पे बोला जाएगा उस बारे में, या उनको बोला जाएगा, सुनाया जाएगा, क्योंकि ये किसी के कैरेक्टर पे बोलने वाली बात है। एग्जैक्टली। तो ये भी मेंशन नहीं हुई वीकेंड पे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ टारगेट किया जा रहा है, मुझे साइड किया जा रहा है, या मुझे ये सब बातें बताई ही नहीं जा रही है। नहीं तो इस बात के लिए आपको लगता है मैं बेबिका को छोड़ती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात थी। और वो भी मेरी लाइफ में, मुझे पता है मैंने लोगों पे कितना इन्वेस्ट किया है या क्या किया है। मेरी लाइफ हमने ऐसी देखा भी रही। है सीजन 13 में, जी, तो साक्षात। आप मुझे बोल रहे हैं ये बात, मतलब आई एम सो सरप्राइज्ड। तो मैं बैंड बजा देती उनकी अगर मुझे ये पता चलता घर में रह के, पर ना किसी ने बताया, ना वीकेंड पे मुझे सर ने या किसी ने बताई ये बात। तो मुझे पता ही नहीं थी, तो मुझे बाहर आने के बाद पता चला। बट आपको लगता है इस पूरी सिचुएशन में पूजा भट्ट जो है वो बहुत बहुत मतलब ठीक है, उनके लिए एक रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि वो कई बार मतलब वो 80% सही बोल रही होती है, जी, लेकिन जी। वो जो 20% है वो जहां गलत जा रही होती है वहां कोई बोल ही नहीं पा रहा कि आप गलत जा रही हैं। तो आपको लगता है बहुत बिल डोमिनेटिंग है? डेफिनेटली, और मुझे लगता है झूठ बोलेंगे लोग अगर बोलेंगे कि वो उनसे डरते नहीं है, क्योंकि उनका एक ओहदा, एक रिस्पेक्ट, प्लस जब वो बात एग्जैक्टली। करने का उनका एक स्टाइल है। जब वो बात करती है तो आपको सुनना ही पड़ता है। ये उनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट भी है मुझे लगता है, पर्सनालिटी का, जो उनको इस गेम में भी आगे लेके जाएगा, क्योंकि वो सबको अपने साथ कन्विंस कर लेती है, सबको कैसे अपनी बात मनवाना और फिर आगे जाना उस बात में, ये उन्हें बखूबी आता है। और बहुत अच्छे से इस चीज को अपने फेवर में यूज कर रही हैं वो इस गेम में। जो उनकी क्वालिटी है पर्सनालिटी की, तो मैं उसको एक क्वालिटी ही मानूंगी। पर हाँ, लोग डरते हैं, और डेफिनेटली इसीलिए उनके ऊपर उठ के अभिषेक फिर भी उनको काफी बार मैंने देखा बोल देता है। बट फिर भी सी, जब वो एक रिस्पेक्ट है एक उनके ओहदे की, एक एज की, एक एक्सपीरियंस की, तो कहीं ना कहीं आप लोग वो एक, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही है हम लोग की, रिस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की, और वो हर चीज में हमसे बड़ी है, एक्सपीरियंस में, करियर में, ओहदे में, एज में। तो जब वो बोलती हैं तो सब सुनते हैं, और इस चीज को वो अपने फेवर में डेफिनेटली यूज कर रही हैं इस गेम में, इसीलिए वो नॉमिनेटेड भी नहीं। तो आई फील, एग्जैक्टली। इसीलिए मुझे लगता है कि टॉप 2 में डेफिनेटली मैं पूजा मैम को देख रही हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छे से, बहुत ही क्लेवरली ये गेम खेल रही हैं, जो कि बुरा नहीं है, इट्स गुड फॉर अ गेम। आपको उस घर में कोई डम लगता है? मतलब डम से मेरा कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि जो कुछ भी स्ट्रांगली पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा है अपना, ना ही अपना बिहेवियर दिखा पा रहे हैं, ना ही सही गलत समझ पा रहे हैं। कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट आपको लगता है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे वो जी, चल क्या मुझे रहा है? कंफ्यूज्ड, और थोड़ा-सा जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ ना, लोग मुझे लगता है उनका गेम क्लियरली कुछ समझ पा रहे हैं, वो फलक लगती हैं। और ट्रू। जी हाँ, मैंने इस बार फिर भी काफ़ी कुछ देखा इस हफ्ते में उनका, तो जब तक मैं थी तब तक वो मुझे काफ़ी कंफ्यूज्ड लग रही थी, स्पेशली अपने दोस्तों और एक साइड को भी लेके, कभी वो यहाँ बैठ रही हैं, कभी यहाँ बैठ रही हैं, कभी इधर बैठ रही हैं, तो इसकी बुराई कर रही हैं। बट इस हफ्ते जैसा उनका गेम गया, मुझे काफ़ी बेटर लगी गेम में होते हुए। और मुझे लग रहा है अब उनको कहीं न कहीं क्लैरिटी, बट वो मुझे उनमें से लगती हैं जो अकेले ये गेम नहीं खेल पाएँगी। उनको किसी ना किसी का साथ हमेशा चाहिए, क्योंकि वो मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगती कि वो अकेले खे जैसे मैं थी, मैं अकेले भी ये गेम खेल लूँ, मुझे किसी की ज़रूरत, अगर कोई मेरे साथ है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं अकेले भी काफ़ी हूँ।
पर उनको मुझे लगता है हमेशा किसी के साथ की जरूरत रहती है और वो कोई ना कोई ऐसा साथ ढूंढती है इस गेम में। बट अगर इस हफ्ते में देखूं तो मुझे उनका गेम बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। और पलक का मुझे अभी तक कोई इंडिविजुअल गेम नहीं दिखा इस गेम में। मुझे वो काफी पूजा मैम साइरस सर, बीच-बीच में हाँ। अविनाश, इसके अलावा मुझे उनका कोई गेम नहीं दिखता। मुझे लगता है वो उनका ख्याल रखने को कि वो सही जा रही है, उनकी बातों में हाँ, 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 मैं उनके साथ हूँ, असिस्टेंट, केयरटेकर, ऐसे सब लगती हैं मुझे वो इस गेम में। मुझे उनका एक इंडिविजुअल गेम बहुत कम दिखता है, तो मुझे लगता है वो काफी वीक आज है एज़ तो कम्पेयर टू अदर्स। आज तो अविनाश ने प्रपोज भी कर दिया है फलक को कि आई स्टार्टेड हाँ। लाइकिंग यू। हाँ, तो ये बात मुझे तो कुछ नहीं लगी क्योंकि जब तक मैं घर में थी, मुझे तो दूर-दूर तक ऐसा कोई एंगल दिखा नहीं उन लोगों का। इनफैक्ट पलक के लिए सब कहते थे बड़ी मदरली फीलिंग आती है उनको देख के। तो जैसे वो खाना बनाती हैं, जैसे सब ऐसी मम्मी वाली फीलिंग आती है। तो साइरस सर तक बोलते थे कि काफ़ी मदरली लगती हैं मुझे वो। तो एकदम से ऐसी फीलिंग कब आई, कब हुआ, मुझे नहीं पता क्योंकि जब तक मैं घर में थी, मैंने तो नहीं देखा। पर अगर आई है तो ओके, गुड फॉर देम, गॉड ब्लेस देम। बट एक सवाल अगर मैं नहीं पूछूंगी तो मुझे फैंस बड़ा डांटने वाले हैं जो आपके और अभिषेक के फैंस हैं, क्योंकि जी। एक तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो घर में जितने भी लड़के हैं साइरस सर के अलावा आई थिंक बाकी तीनों के साथ आपकी जोड़ी अच्छी लग रही थी। जब आप अविनाश के जी, साथ भी एक फ्रेम पे खड़ी है तो वो जी। एक अच्छी गुड हाँ, लुकिंग जोड़ी लग रही है। या, सेम विद अभिषेक एंड जैड। या। तो अगर म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिला तो किसके साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगे, क्योंकि फैंस तो देखना चाहते हैं कि जी, वेरी ऑनेस्ट आपको और जैड को भी लोग म्यूजिक वीडियो में देखना चाहते हैं बिकॉज एक्चुअली म्यूजिक यू वीडियो से गाइस लुक ज़्यादा गुड मैं जब टुगेदर। बाहर आई, मैंने कुछ क्लिप्स देखी जो मेरे फैन ने कुछ पेजेस बनाए हुए हैं, जदाशा और ऐसे सब करके मेरे जी और जद जी के। जी। पर मैं सच बताऊँ ज्योति, जब मैं भी थी वहाँ घर में, मुझे जब इनिशियली वो जैसे मेरे साथ थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनके साथ। मुझे हाँ। उनका साथ सच में बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी म्यूचुअल लाइकिंग थी वो। अगर वो रॉकेट की स्पीड से चल रहे थे, तो मैं उतनी स्पीड से नहीं चल रही थी। बट ऐसा नहीं था कि मुझे वो पसंद नहीं थे, मुझे वो बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि शायद इन अगर ये ऐसे ही हैं, जैसे मेरे साथ हैं, तो शायद आगे हम्म। जाके मेरी ये लाइकिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकती है उनके लिए। बट मैं आराम से उसको ऑर्गेनिक देख रही थी कि देखते हैं कि कैसा होता है। और मैंने उनको भी बोला था कि जस्ट डोंट रश, लेट्स लाइक रश मत करिए, आराम से लेट्स सी, और बाहर जाके भी देखते हैं कि वेयर। बट उसके बाद जो उन्होंने फ्लिप मारा था वीकेंड के वार पे, उसके बाद से वो मुझे मेरे आस-पास नहीं दिखे, उन्होंने दूरियाँ बना ली। बाहर आके तो मैंने टेलीकास्ट में देखा कि पीछे से उन्होंने बहुत कुछ कहा मेरे लिए। ये सब मुझे घर में नहीं पता था क्योंकि मैं तो जेन्युइनली, मुझे वो पसंद आ रहे थे शुरू में। बट जब उन्होंने डिस्टेंस बना लिया, फिर मैंने भी वो डिस्टेंस थोड़ा बना लिया था। बट अदरवाइज़ बहुत बार अंदर भी हमें लगता था कि हम दोनों, घरवाले भी बोलते थे कि तुम, और मनीषा बहुत बार बोलती थी कि आप दोनों साथ में दिखते बहुत अच्छे हो। हम दोनों फिटनेस में हैं, हम दोनों ही एक दिन भी अपना जिम मिस नहीं करते थे, घर में रह के भी वर्कआउट करते थे। और बहुत ऐसे गुड लुकिंग फ्रेम मुझे भी लगता है जब मैं अपने आप को उनके साथ देखती हूँ। तो आई वुड विश कि मुझे उनके साथ डेफिनिटली लोग देखें, या किसी मैं तो मतलब कल ही अपने किसी को बोल रही थी, फ्रेंड को, कि हम दोनों को मिलके ना कुछ फिटनेस ब्रांड या कुछ एंडोर्स कर देना चाहिए। ऐसी कोई ट्रू। चीज़ों में हम दोनों को कुछ करना चाहिए, जिम से रिलेटेड या न्यूट्रिशन या प्रोटीन या क्योंकि वो बहुत अच्छा लगेगा हम दोनों जिम के हॉट आउटफिट में जब ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। आई एम श्योर। बट सी प्रोफेशनली, सी ये गेम गेम है, गेम घर में खत्म हो जाएगा। आगे जाके मुझे उनके साथ मौका मिले काम करने का या बात करने का, मिलने का, तो व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी मैं करूँ। और अभिषेक तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। मैं डेफिनिटली चाहती हूँ, इनफैक्ट घर में मैंने उन्हें बस एक बार हग किया था बहुत ही क्यूटली। वो भी मैंने देखा, वीडियोज़ वायरल हुई थी वायरल बाहर। हुआ था वो, हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें स्पेशली बुलाया था, मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी और वो भी मुझसे काफ़ी दूर-दूर चल रहे थे। उनके साथ मुझे एक फैमिली वाली फीलिंग आती है, लगता है कि कोई घर का सदस्य है आपके साथ। उस घर में भी मुझे घर की फीलिंग आती थी जब वो मेरे पास होते थे। और उस दिन मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी, नॉमिनेट भी हो गए थे हम लोग, और अभिषेक को वीकेंड के बारे में बोल दिया था कि आप गलत कंपनी के साथ हैं, पलक और आकांक्षा। तो उन्होंने एग्जैक्टली। साथ छोड़ दिया था थोड़ा, और उन्होंने मेरे मुँह पे बोला था कि आकांक्षा, नथिंग पर्सनल एज़ सच, बट मुझे लगता है कि मुझे बोला गया है तो मैं वो फ़ॉलो करना चाहता हूँ मेरे गेम के लिए। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी कि उनमें गट्स हैं कि ये बात वो मेरे मुँह पे बोल रहे हैं, ना कि किसी तीसरे को बोल रहे हैं और कोई और मुझे आके बोल रहा है। इस बात से उन्होंने मेरा दिल और जीत लिया था। तो मैंने खुद उन्हें बोला था कि आप ये स्पेस बना लीजिए, जो आपको गेम के लिए सही लगता है आप करिए, पर आपके साथ मुझे एक फैमिली वाइब आती है, वो हम घर के बाहर भी निभा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घर में निभाना है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनको और मुझे एक साथ बाहर कुछ काम करने का मौका मिले।
और जहां तक अविनाश की बात है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता टेलीकास्ट हुआ कि नहीं, हम दोनों ने एक शो भी मैंने उनको ये भी बोला था कि अविनाश कल अगर हम दोनों को कोई शो ऑफर हुआ है, क्योंकि वो भी टीवी में है, मैं भी टीवी में काम कर रही हूँ, तो हमने डिस्कस भी किया था कि यार मजा आएगा अगर काम करें टीवी शो में, साथ में हम लोग अच्छे दिखेंगे। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसके साथ भी मुझे कॉल आए मैं डेफिनेटली करूंगी, और मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि तीनों के साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगी। एग्जैक्टली एंड यू नो वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये कहने का क्योंकि अगर यही मैंने किसी और को कहा होता है मेरे घर के अंदर कि नहीं मतलब अगर हो जाएगा तो ठीक है, बट यू हैव द गट्स, जैसे अभिषेक में वो गट्स है, वो जाके बात कर लेते हैं, जी यू ऑल्सो हैव दैट गट्स कि हाँ यार मैं हूँ हॉट, मैं लग रही हूँ अच्छी तो लग जी। रही हूँ, हाँ, एंड ऑफ डिस्कशन। एंड ऑफ अगर द मैं उसमें ऐसे डिस्कशन। नहीं करूंगी, नहीं, जैसे एग्जैक्टली एंड ऑफ झाड़ू को लेके डिस्कशन। लोग बहुत बोल रहे थे कि मैं वहां झाड़ू लगा रही थी, जिम में वर्कआउट खत्म करती थी, उसके बाद 1 घंटा लगता था वो कारपेट में सीख झाड़ू से, तो मैंने उसको लंजेस बना दिया था। मैं सोचती थी करते करते लंजेस भी हो जाएंगे, थाइस भी सेक्सी हो जाएंगे, साथ में वर्कआउट भी हो जाएगा और झाड़ू भी लग जाएगी। तो काफी लोग उसकी हाँ, हंसी उड़ाते थे कि स्टाइल मारती है, ये दिखाती है, कमर दिखाती है वो, तो बट वो सेक्सी लोगों, है तो है। मैंने यही बोला कि यार है इस लायक तो दिखाऊंगी। और कुछ लोग ये देख के इंस्पायर होके जिम ज्वाइन कर ले या घर में झाड़ू लगाते लगाते वर्कआउट कर ले, तो व्हाई नॉट, मैं करूंगी यार, इस लायक हूँ, इतनी मेहनत की है तो दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊं, एंड आई लव टू फ्लॉन्ट इट इफ आई हैव इट, व्हाई नॉट। Exactly. And you should. Lastly, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मतलब आई फील दिस कि आजकल ना लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया है कि कोई अच्छा भी हो सकता है। अगर आप आउट ऑफ द वे जाके किसी को अच्छा बोल रहे हो ना, आप तारीफ करो तो बोलेंगे इसको पक्का कुछ चाहिए होगा तभी ऐसे कर रहा है। आपको लगता है आपको और भी यही चीज घर के अंदर भारी पड़ गई कि बहुत अच्छाई जो भारी है पड़ गई, वो भारी पड़ गई? क्योंकि मैं सबकी तारीफ कर रही थी, सबसे खाना पूछ लेती थी कि यार कुछ चाहिए, कुछ बना दूं, ये वो, अरे यार ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो नकली है। लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि आप दिखते ऐसे हो, तो एक परसेप्शन बना लेते हैं कहीं ना कहीं Exactly. आपको, जैसे आप दिख रहे हो, या एक नैरेटिव जो मैंने बोला, जो स्टेज से ही मेरे बारे में सेट कर दिया गया था, फिर वो फेक फेक जो बिग बॉस ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था जिसके लिए मुझे जेल भेज दिया Exactly. गया था, फिर यही वर्ड्स घर वाले रिपीट करते गए, क्योंकि ये वर्ड्स उनको ऐसे सर्व हुए थे, तो वो ये उनके Yeah. खुद के वर्ड्स नहीं थे, ये कहीं ना कहीं उनको दिए गए, वही रिपीट होते गए। तो मैं जब स्वीट, क्योंकि मैं हूँ, मेरे जो रियल फ्रेंड्स है इतने सालों से मेरे साथ है, वो आज भी मुझे खुद बोलते भाई तू रियल लाइफ पार्वती भी है, क्योंकि मैं घर जाके उनके घर में भी बर्तन धो देती हूँ, कि जब हम लोग पार्टी होती है तो मैं प्लेट्स क्लियर कर रही होती हूँ, या किसी से लड़ाई भी हो जाती है तो उसकी प्लेट लगा के भी उसको सर्व करके आ जाती हूँ। ये मेरा नेचर है, और जो लोग मुझे सालों से देखते हैं उनसे आके मेरी बात हुई, उन्होंने बोला आकांक्षा तो एग्जैक्टली वैसी थी जैसी तू हमारे घर पे है, या जैसी तू अपने घर पे है, और यही शायद तुझे भारी पड़ा, क्योंकि इतना रियल लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। तुझे भी कोई कैरेक्टर सेट करके जाना चाहिए था, जैसे कुछ लोग वैम्प का सेट करके गए, कुछ कैसेनोवा का सेट करके गए, और बड़ी शिद्दत से प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर को। मैंने ऐसा कोई Exactly. कैरेक्टर सेट नहीं किया था इसीलिए शायद मैं बाहर हूँ। और आई थिंक जब आप घर के अंदर जा रहे थे तो मेकर्स या बिग बॉस की ये थॉट प्रोसेस थी कि क्योंकि हम आकांक्षा को ला रहे हैं तो जो इमेज है आकांक्षा की बोल्ड बोल्ड, तो या घर के अंदर वो बोल्डनेस दिखाएंगी एंड या बोल्डनेस इन टर्म्स ऑफ कि वैम्प बन जाएंगी घर के अंदर, यू आर बट राइट, यू आर क्योंकि राइट। ऑपोजिट दिखा सो हाँ, देयर वाज नो बेनिफिट, हेंस यू आर evicted. यूर राइट, यूर राइट, मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ इस पे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि शायद एक माइंड में कुछ और इमेज, बट जो लोग मुझे जानते हैं, और ये एट द एंड एक रियलिटी शो है, जो मेरी समझ है कि रियलिटी शो का मतलब ही क्या होता है, फिर स्क्रिप्ट और Exactly. कैरेक्टर तो मुझे बाहर भी मिलता है। अगर मैंने एक पार्वती प्ले किया है तो मैं सच में थोड़ी ना पार्वती हूँ, वो कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया। मैं अगर एक्शन मूवी Exactly. की, उसमें मैं एक नेगेटिव लीड थी, वो मुझे कैरेक्टर था, मैंने प्ले किया। पर यहाँ तो मुझे रियल होने का पूरा हक है, क्योंकि ये रियलिटी शो है। तो फिर आप ये बोलना, इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अभी रियलिटी शोज को लेके, कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, रियल रहते हो तो भारी पड़ जाता है बट फिर भी मैं अपनी रियलिटी तो चेंज करने वाली हूँ नहीं। अगर आगे भी मुझे कभी कोई रियलिटी शो मिला या फिर से बिग बॉस करने का मौका मिला, मैं जो हूँ वो तो डेफिनेटली रहूंगी। बट हाँ, मुझे भी लगता है कुछ चीजों में रिएक्शंस थोड़े अलग होने चाहिए इस शो में। कुछ बातें शायद जब तक सुनते नहीं या फुटेज में नहीं दिखती, लोगों को नहीं समझ आते, तो कुछ चीजें मुझे भी लगता है कि शायद चेंज करनी पड़ेगी अगर ये शो मुझे फिर से मिला तो। पर अदरवाइज आकांक्षा पूरी अपने आप को चेंज तो नहीं करने वाली। आई डोंट वांट टू, आई वर्कड हार्ड फॉर बट दिस। आप जाएंगे अगर दोबारा बुलाया बिग बॉस में, तो सीजन 17 में बुलाया आप जाओगे? व्हाई नॉट यार, कोशिश तो करूंगी, अगर क्योंकि इस बार लोगों को मुझे देखने का मौका नहीं मिला, तो आई थिंक अगर मौका मिले तो व्हाई नॉट, आई वुड लव टू गिव इट अ ट्राई अगेन।
यस, वो इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है, हो सकता है अधूरी रह गई। 17 में जाकर आप देखिए, और उसे पूरी कर आकांक्षा दें। का मतलब ही इच्छा होता है, और आकांक्षा पूरी हूँ मैं, आकांक्षा अधूरी नहीं हूँ। तो एग्जैक्टली। आई वांट तो नो, आई वांट टू। आई लव्ड दिस कॉन्वर्सेशन एंड मुझे डांट भी पड़ जाएगी, आई थिंक बहुत लंबा एक्सटेंड हो गया है, नहीं, डोंट वरी। बट लास्टली जाते जाते जो फैंस हैं, और एक और चीज, आई डोंट नो आपने पढ़ी है ट्विटर पे या नहीं पढ़ी, बट अगर मैं हूं तो माइट एज वेल से इट, कि आपका जो ऑरा था घर के अंदर वो सो ग्रेसफुल, सो एंड डिग्निटी, पॉलिश्ड एंड या। एवरीथिंग, तो it was somehow compared to सुष्मिता सेन, you know, she also has that calmness in her, वाओ। एक ऑरा है उनका, जब वो बात भी करती है, वो गुस्सा भी जी, होती है तो मेरी जान, वो बड़े बड़े तसल्ली से, बड़े जी, अच्छे जी, से बोलती जी। है वो। आपका भी एक वही ऑरा था और वही कंपैरिजन जो है वो किया गया, आई डोंट नो यू न्यू दिस वाओ! और नॉट। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा से वो मेरी रोल मॉडल रही हैं, मेरी इंस्पिरेशन रही है। मैं बहुत से लोगों को भी बोलती हूँ कि अगर लाइफ में मैं सच में मैं भी अगर सिंगल रही तो मैं सिंगल मदर बनना चाहूँगी। मैं लाइफ में ऐसे ही अपनी लाइफ हमेशा मैं उनका एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपने दोस्तों के बीच में। वो हमेशा से मेरी मैं काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ उनकी पर्सनैलिटी से, एंड आई एम ग्लैड कि फैन्स को भी ये दिखा। और हाँ, मैंने भी बहुत जगह पढ़ा कि आकांक्षा आपने गेम बहुत ही डिग्निटी और ग्रेस से खत्म किया। एग्जैक्टली। तो ये पढ़ के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। गेट आकांक्षापुरी बैक, ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे कर रहा था जब मैं एग्जैक्टली। इविक्ट हुई। अनफेयर इविक्शन, टारगेटेड फ्रॉम डे वन, ये कुछ या चीज़ें जब मैंने पढ़ी जनता की, मुझे अच्छा लगा कि जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। भले ही बिग बॉस का साथ छूट गया हो, बट जनता मेरे साथ है, एंड आई ओ देम अ लॉट। सो थैंक यू गाइस फॉर लविंग मी सो मच और हमेशा सपोर्ट करने के लिए। thank you so much Akansha for talking to us. I also hope that I did not bore you and you नॉट एट enjoyed ऑल this ज्योति, आई conversation. लव टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया और अलग लगा, नहीं तो इतने दिन से इंटरव्यू कर रही थी, ऐसा लग रहा था हम वही वही बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड स्टे द वे यू आर, किसी रियलिटी शो के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, because you are beautiful as you are. So थैंक यू, मीन्स अ लॉट। take care and all the very best for the music video as well. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। Bye bye.